हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार आप फिर से मैं दो विशिष्ट, आज तो मेरे लिए विशिष्ट ही हैं, ऐसे हमारे विद्यार्थी रहे हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है, लिहाजा इनको विशिष्ट की उपाधि देना पड़ेगी। अच्छा, एक बात आप और ध्यान रखिए, जितने भी छात्र कंपटीशन में आते हैं वो तो अपना पूरा प्रयास करते ही हैं, सारे टीचर्स हम लोग भी प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी कैपिटल पूंजी होती है, ये जब लोग ये सिलेक्शन के बाद टाइम निकाल करके लखनऊ से, आप फतेहपुर से आए हुए हैं और मिलते हैं और वहां नौकरी के बारे में जो इनका अपना अनुभव है, विद्यार्थी जीवन में जब ये पढ़ते थे इनको डर लगता था या ये जैसे थे, उस तरह की बातें बताते हैं, तो हमें भी बहुत एक प्रकार की जो है ऊर्जा मिलती है और निश्चित रूप से ये ऊर्जा हमको इंस्पायर करती है कि हम कुछ बातें करें और आप तक ज्यादा मात्रा में बातें पहुंचे, ताकि 2022 में जो माहौल बन रहा है, चुनाव के इस माहौल में बहुत सी वैकेंसीज आने वाली हैं और उस वैकेंसीज में कैसे क्या इंपैक्ट पड़ता है। चूंकि ये बच्चे सीधे नौकरी पाए हैं, रिसेंटली करना शुरू कर दिए हैं, तो अभी थोड़ा मेरे साथ बैठने में हिचक भी महसूस कर रहे हैं, इसलिए बहुत खुल के नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले टाइम में जब मौका मिलेगा तो ये फिर से अच्छा बोलेंगे। मैं आपका परिचय कराता हूं। आप 2016-17 बैच के, पहले रेगुलर बैच, फाउंडेशन बैच थे, बाद में इंडिविजुअल बैच भी किया था, क्यों? आपकी मैं मुलाकात करवाता हूं राहुल दिवाकर से। राहुल दिवाकर 2017 वाले एग्जाम में आयोग से सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में वर्तमान में पोस्टेड हैं लखनऊ में। आप हैं हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार एक बहुत पॉपुलर वैकेंसी आई थी उस वक्त, वीडियो की आई थी, है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, इस वक्त फतेहपुर में पोस्टेड हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, आपने गौर किया है, बहुत से बच्चे शुरू में ऐसे आते हैं जिनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखती हैं कि ये बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर की आग बहुत जल्दी ठंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, राख हो जाती है। इसी समय में कुछ ऐसे बच्चे निकलते हैं। हिमांशु को मैं पहचानता तो बाई फेस हूं ही, हिमांशु का थोड़ा मैं नाम भी मिस कर रहा था, लेकिन हिमांशु को मुझे याद है शुरू में पीछे बैठते थे, धीरे धीरे स्टेप स्टेप आते थे। ये तो थोड़ा चंचल स्वभाव के थे ही, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं, ये मुझे डरते भी थे, आज भी ये बैठे हैं, थोड़ा इनको डर महसूस हो रहा है। प्यारे बच्चों, हम शिक्षक हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे एचओडी, हर मामले में बेस्ट, सबसे बेहतरीन सुचित शर्मा सर बैठे हैं। सुचित शर्मा सर का भी बहुत प्रभाव रहा है इन बच्चों के ऊपर, तो इन लोगों ने हम सबको बुलाया है, मिठाई लेकर के आए हैं, तुम लोग वहां से देख रहे हो, ऐसा करो कि तुम भी आओ, हम खिलाएं या आप हमको खिलाओ। राहुल, थोड़ा से जो है मैं चाहूंगा कि 1 मिनट थोड़ा से बच्चों को कुछ अपनी पुरानी यादों, पुराने अनुभव और कैसे सफलता प्राप्त किया, या हम लोगों से क्या बच्चे सीखें, या कुछ बच्चे डरते हैं, क्विट करने की बात करते हैं, इस संदर्भ में अपना छात्र जीवन का कुछ अनुभव शेयर करिए ताकि बच्चे उसका फायदा उठाएं। थैंक यू राहुल। थैंक यू सर। सबसे पहले सर मैं आपको चरण स्पर्श करता हूं, और दूसरी बात सर, मेरे बगल में बैठे हैं सुचित शर्मा सर। सर का स्नेह और प्यार आज हमको यहाँ पे ला के खड़ा किया है, सर को भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ। रही बात सर एजुकेशन की, तो सर आपका मार्गदर्शन, अगर जो बच्चा दिल से देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो वो सर वो निश्चित तौर पे, अगर आप अपने प्रति अगर ईमानदार है तो सफलता निश्चित है। दूसरी बात सर, जो रही बात डर की, तो मैं भी डर रहा हूँ आपके साथ बैठने पे। ये डर पॉजिटिव है, नेगेटिव? सर मेरे लिए तो ये पॉजिटिव साबित हुआ है, एक वरदान, क्योंकि सर जहाँ तक मेरा मानना है, डर होना वाजिब है, क्योंकि ये गलती होने की प्रायिकता को कम करता है। हमको डर, बहुत अच्छी बात है सर अगर हम डरते रहेंगे तो हमको ये डर रहेगा कि अगर आज होमवर्क करके नहीं जाएंगे, मैथ के सवाल करके नहीं जाएंगे, तो आपका डांट पड़ेगी और मार भी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत बार झेला है, बहुत बार मार खाया है। क्लास से बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें सर पॉजिटिव होती है हमारे लिए, और हुई भी है। और निश्चित तौर पे सर आपकी क्लास बहुत अच्छी होती थी, और क्लास होने के साथ सर हम एक, आपकी क्लास स्टार्टिंग में होती थी पहली क्लास, उससे क्या है स्टूडेंट नियमित हो जाते थे, क्योंकि आप सर आपके बारे में जितना ही बोला जाए सर उतना कम है। बस मैं इसके सिवा कुछ नहीं बोल सकता हूँ अभी भी बोलने में मैं थोड़ा से। और बहुत अच्छा है, कम से कम आप बैठ करके बोल रहे हैं, कुछ कहना है कि इनको हिमांशु मौका? सर अब मैं हिमांशु मौका। हाँ हिमांशु, आप जो है थोड़ा सा ग्राम विकास अधिकारी में जो सिलेक्शन होगा, उसके बाद तुम्हारे जॉब का प्रोफाइल क्या है, मतलब क्या करना पड़ता है, और यहाँ के अनुभव, यहाँ की शिक्षा का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस संदर्भ में भी आप बताएं। सर सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और सुचित सर को सर प्रणाम करता हूँ, और आपका आशीर्वाद रहा है जो यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, आपके पास दोबारा आने का मौका मिला है, मिलने का मौका मिला, कम से कम ये इस लायक हम बन सके कि आपको मिठाई खिला सकें। बिल्कुल सही बात है। और
और इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं, पहले मिठाई खा लीजिए। अरे खा लो यार, हम लोग भी खाते हैं, आप लोग देखते रहिए, सिलेक्शन लीजिए, या तो खाइए या तो खिलाइए, दो में से एक काम करिए। सर के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि इनकी पंक्चुअलिटी और बच्चों के प्रति जो टाइट रवैया इनका रहता था, उससे बच्चों के अंदर ये, हम लोगों के अंदर हमेशा डर बना रहता था, और ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए पॉजिटिव साबित हुआ है। और सवाल बीच बीच में पुटअप करना बच्चों के सामने, हम लोग तो बहुत डरे सहमे रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कहाँ किसके पाले में पड़ जाए, कि कौन उठना पड़ जाए और सवाल भाई उनको बताना पड़े। तो हम लोग हमेशा अलर्ट रहते थे। क्लास में राहुल, जो हम लोग होमवर्क देते हैं कि कल तुम लोग पढ़ करके आना, कल पूछूंगा, जी सर, ये अच्छा है कि गड़बड़ है? ये बहुत अच्छा है सर। इससे ये हमारी जो है प्रियरिटी बढ़ा देते थे, क्योंकि हम लोग अगर क्लास जो आप होमवर्क दिया जाता है, इसके सापेक्ष जब हम लोग काम करके आते थे, वर्क करके आते थे, तो यहाँ पर हमारा जो है मजबूत रहता था। कम से कम हम अगर हमारे पास सवाल खड़े हो जाते थे, हम खड़े होकर जवाब दे सकते थे, इतने हमारे अंदर कैपेसिटी आ जाती थी, मतलब जज्बा बढ़ता था। आपकी जो शक्ति थी, जो बच्चों के प्रति आप मतलब देते थे, कहते थे, वो हमेशा बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है। आज ये ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे आ गए हैं। आप अगर आप इतनी मेहनत ना किए होते तो हम लोग तो कहीं ना कहीं आपका तो हमारा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये है कि छात्र और गुरु में जो हमारा संबंध रहा है, वो हमेशा से चरण स्पर्शी रहा है। और हमेशा जो है आगे के लिए भी आप लोग ये ध्यान दीजिए कि सर के मार्गदर्शन में आप लोग अच्छे से पढ़िए, और कम से कम सफलता तो हासिल होगी। बिल्कुल, ये सर ऐसे हैं कि आप लोग पढ़ते जाएंगे और इनके साथ तालमेल आपका बनता जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं हमेशा निश्चित हो जी सर। उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि ये वही राहुल हैं जो फाउंडेशन बैच के हम लोग हैं, और ये इतने डरते थे सर से, मेरे साथ ही आते थे हमेशा, और ये सर से समझ लीजिए कि नज़र नहीं मिला पाते थे, और ये इनके अंदर इतना डर बना रहता था कि सर कहीं मिल ना जाए, कहीं खड़ा ना कर दें, क्वेश्चन कहीं पुटअप ना कर दें। बड़ी मतलब इनके अंदर आज भी डर वो बना हुआ है, भय बना हुआ है, लेकिन कहें कि नहीं सर से मिलना है, और वो डर हमें आज यहाँ पर मुकाम तक पहुँचाया है। तो इसलिए आज हमें मिलके बड़ी खुशी हुई सर से कि हम इस भाग पे आके हम आपसे सर से मिले। मैं सर अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ मैथ के बारे में। सर मैथ तो ओकेजनली हम सब पढ़ते हैं, मैथ में उसका आंसर भी आता है, उसका रिजल्ट भी आता है, लेकिन सर जो मैथ जिस यूनिट में जिस मात्रा में लिखा जाता है, उसका मात्रक लिखा जाता है, यूनिट लिखा जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेरे साथ एक घटना यही घटी थी। मैं सर आप एग्ज़ाम लिए थे, टेस्ट लिए थे, और सबसे पहले करके कौन दिखाएगा? सर मैंने खड़ा कर दिया हाथ, मैं दिखाऊंगा। दिखा के गया, रिजल्ट सही आया, बट मात्रक नहीं लिखाए थे। आपने सर एक ज़बरदस्त अच्छा आशीर्वाद दिया। मुझे याद हो गया कि अब मात्रक भी नहीं, आपके पास जाऊंगा नहीं। तो सर ये मैं कहना चाहूँगा कि तो आंसर आना और रिजल्ट आना अच्छी बात है, लेकिन हमारा वो रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस्ट है, परसेंटेज है कि नहीं है, किस टाइम में है, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में है, कंपाउंड, ये सर लिखना सर बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं इसमें एकदम से मुझे बिल्कुल नहीं याद रहता था, और इस चीज़ का मैंने सर आपसे सीखा है। और जब मुझसे गलती हुई तो सर आपने मुझे आशीर्वाद के माध्यम से सिखाया है कि बेटा पहला आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही रूप से पहला आना वो बड़ी बात है। तो निरंतर सर मेहनत करना और निरंतर सर आपसे मार्गदर्शन लेना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। और मैंने सर पढ़ाई तो की है, पढ़ाई तो सब हर लोग करते हैं, लेकिन एक लगन से एक निश्चित वे में पढ़ाई करना सर आपको किसी भी मुकाम पर जाकर खड़ा कर सकता है। और सर आपका एक वाक्य मुझे याद आता है, आप बोलते थे कहीं भी जाओ बहुत फुल माइंड से जाओ, लेकिन अपने लिए आप 6 घंटे 5 घंटे इतना दे दो अपने लिए
कि उस बीच आपकी मम्मी पापा भी डिस्टर्ब न करें। आज भी कहता हूँ, एकदम सही बात राहुल, मैं अभी पिछली क्लासेस में भी बात बोला हूँ। तो सर ये बात मुझे आज भी याद रहती है। अगर कोई भी स्टूडेंट है सर अपने लिए सिर्फ अपने लिए 5 घंटे प्रॉपर देता रहे तो उसे कोई भी मुकाम, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जो वो क्रैक न कर सके। बाकी दुनिया में सर आपके बताए के अनुसार दुनिया में बहुत सी चीज़ें बनी है, सब कुछ करो लेकिन पढ़ाई के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करो, मैं यही बोलूँगा। और अच्छा लगा, पुराने बच्चे देखो उनका भी याद है। जो लोग सुन रहे होंगे जरा कल्पना करें, राहुल 2016-17 के बैच के विद्यार्थी थे, इसका मतलब आज 4 साल बीत गया। एक बहुत गौर किया, इनको एग्जैक्ट वो सेंटेंस याद है कि आप चाहे जो करें मम्मी पापा भी आपके 4-5 घंटे डिस्टर्ब ना कर पाए। ये सेंटेंस इनको अभी याद है। इससे निश्चित रूप से ये बात सिद्ध होती है कि इनकी अभिप्रेरणा, इनका लगाव, इनका समर्पण रहा है। मैं यहाँ एसबीजे के मंच के माध्यम से मैं अपने इन दोनों छोटे भाइयों को, दोनों इन विद्यार्थियों को आशीर्वाद भी देता हूं कि 2022 के बाद वो परंपरा जो जीत की शुरू हुई है, आप लोग भी अभी शादी ब्याह हो गया हो तो ठीक है, नहीं हुआ है तो और अच्छी बात है। अभी 2 साल तक चूंकि जिस तरह से आप बढ़े हैं, कम एज में नौकरी पाए हैं, इसके बाद आपके पास अनंत संभावनाएं बनी रहेंगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, ईश्वर आपके साथ खड़े होंगे। सफलता, साल 2 साल में सिविल सर्विसेज की ओर भी अब आप मूवमेंट करने का समय आ गया है और आप दोनों लोग प्रयास करें। मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे पूरे गुरुजनों की तरफ से आप लोगों के सौभाग्य के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तथा जो विद्यार्थी इन बातों को देख रहे हैं, जरा सोचें, 2016-17 का विद्यार्थी अगर वो सेंटेंस याद किया हुआ है, इसका मतलब ये मामले, ये चीजें मील का पत्थर साबित होती हैं। प्यारे बच्चों, आप भी इनसे प्रेरणा लीजिए। ये भी नॉर्मल बिहेव करते थे, सिंपल बढ़े हैं। मैंने बार बार कहा होगा कि क्लास में मैंने देखा है, पीछे से आकर के सिलेक्शन लेते हुए देखा है। वो बातें मैं आपके लिए डांटता नहीं हूं। वो ये देखिए, आज कम से कम ये जो है पत्थर की तरह बिखरे थे, इनको मैंने छीनी हथौड़े से मार्क बनाने का प्रयास किया। इनके माता पिता का आशीर्वाद रहा। सबसे बड़े पूजनीय वही होते हैं, उसके बाद हमारा स्थान आता है। निश्चित रूप से हम लोगों का आशीर्वाद है। आप लोग ईश्वर करें बहुत आगे जाएं। थैंक यू वेरी मच। इनसे सीखिए, समझिए। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि और बच्चे भी इंस्पायर्ड हों। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।